आपका बच्चा सिर्फ इसलिए सक्सेस नहीं कर पाता क्योंकि आपके अंदर अपने बच्चे को लेकर अवेयरनेस नहीं है। आपके अंदर अवेयरनेस है तो आपका बच्चा सक्सेसफुल बनेगा। और ये 4 स्टेप्स में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अवेयरनेस क्या है और उसे आपके जीवन में कैसे ध्यान। नंबर 1, आपके और आपके बच्चे के बीच एक ओपन एरिया होती है जहाँ पे आपका बच्चा जितना आपको जानता है उतना ही आप अपने बच्चे को जानते हैं। आपका बच्चा जानता है कि आपको किन बातों से गुस्सा आता है, किन बातों से अच्छा लगता है। वो आपके बारे में सब कुछ जानता है और आप भी अपने बच्चे के बारे में वो सब जानते हैं कि आपके बच्चे को कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन बुरी लगती है, क्या उसे करना चाहिए, क्या उसे नहीं करना चाहिए, और आप करते हैं। इस संसार के हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें करती हैं। ये ओपन एरिया है जहाँ पे हम अपने बच्चों के हुनर पे ध्यान देते हैं ताकि वो अपने ज़िंदगी में कुछ कर पाए, और दूसरा उसके अंदर की बुराइयों पे काम करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बुराइयाँ उसके अंदर से हट जाए और वो ज़िंदगी में उसके सक्सेस के रास्ते में उसका बुराइयाँ ना आ पाए। नंबर 2, ये ब्लाइंड एरिया है। यहाँ पे एक बच्चा अपने बारे में नहीं जानता लेकिन उसके माँ बाप उसके बारे में जानते हैं। माँ बाप जानते हैं कि उसके अंदर क्या काबिलियत है, उसके अंदर क्या बुराइयाँ है, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं होता और वो बच्चा इसे जान भी नहीं पाता क्योंकि उसके माँ बाप उसे बताते नहीं हैं। एक माँ बाप अगर अवेयर रहे कि हाँ मेरे बच्चे के अंदर जो गुण है, जो अच्छी बातें हैं, जो उसकी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, तो अगर उसको बता दिया जाए और वो उस पर काम करने लगे तो ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। होता क्या है कि जब एक माँ बाप को पता होता है कि मेरा एक बेटा अच्छा एक डांसर बन सकता है, लेकिन माँ बाप उसे नहीं बताते, उनको लगता है कि अभी नहीं, बाद में बताएंगे। पर सही वक्त शायद वही हो जब उस बच्चे को पता चलनी चाहिए, जब आपको पता चला कि आपका बेटा एक अच्छा डांसर है। अगर आप अपने बच्चे की काबिलियत को उसको उसी समय बता दें जिस समय आपको पता चला, तो क्या होगा? अभी तक सिर्फ आपको पता है, आपके बच्चे को पता नहीं है। और जैसे ही आपको बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ मैं एक डांसर बन सकता हूँ, आप अपने बच्चे को बताते हो, समझाते हो कि तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है, तुम्हें ये करनी चाहिए, वो बच्चे को भी पता चल जाता है। जैसे ही आप जान जाते हैं और आपका बच्चा जान जाता है, होता क्या है कि आप ओपन एरिया में चले जाते हैं। और जैसे ही आप ओपन एरिया में जाते हैं, उस हुनर को, उन चीज़ों पे आप और आपके बच्चे दोनों मिलकर उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपके बच्चे के अंदर उसके जीवन में गलत प्रभाव करती होगी। जैसे हो सकता है कि उसका नकारात्मक चीज़ों के प्रति ज़्यादा प्रेम है, बार बार खेलने में ज़्यादा ध्यान देता है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई ख़राब होती है। लेकिन आपको तो पता है, लेकिन आपके बच्चे को नहीं पता, और आप बताते भी नहीं है कि चलो बच्चा है, अभी नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा। पर आपको बताना ज़रूरी है, उसे बैठाएं, उसे समझाएं और उसे जानकारी दें कि बच्चा ये चीज़ें सही नहीं है आपके लिए, ये आपके पढ़ाई के बीच में आती है। ताकि क्या होगा, उससे आपके बच्चे को भी पता चल गया, आपको भी पता चल गया। आप दोनों मिलकर उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे या उस बुराई को उसके जीवन से निकालने की कोशिश करेंगे। अकेला सक्सेस नहीं हो सकता। सक्सेस करने के लिए हमेशा वीकेंड चाहिए। आपके बच्चे और आपको दोनों को अच्छी या बुरी चीज़ें अगर पता चल जाए तो आप ओपन एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर अपने बच्चे को लेकर उसको और बेहतर बनाने में आपको। हाइडन एरिया। हाइडन एरिया में क्या होता है कि आपके बच्चे को अपने बारे में पता होता है कि क्या कर रहा है वो, सही क्या है, गलत, सब कुछ पता होता है उसको, पर आपको पता नहीं होता। और ये क्यों होता है कि बच्चे को पता है, वो छुपा के रखता है, वो कभी आपके सामने उन बातों को नहीं लाने देता था? उसका एक कारण होता है कि माँ बाप अपने बच्चे पे इतना प्रेशर देते हैं, इतना डरा कर रखते हैं, उनके साथ वो रिश्ता नहीं बना पाते कि जब भी उसके लाइफ में कोई समस्या हो वह आपको बोल पाए। आप ओपन नहीं रखते अपने बच्चे को। आप हमेशा ये रखते हैं कि ये गलती है, उसका पनिशमेंट होगा, उसके अंदर भय को पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो भय से उससे अगर कोई गलती हो जाए तो वो बोल नहीं पाता आपको और उन बातों को वो छुपा कर रखता है।
साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे गुण हैं उनके अंदर जो उनको लगता है कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूँ या एक अच्छा डांसर बन सकता हूँ या एक अच्छा स्पीकर बन सकता हूँ, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, उसके साथ अच्छा रिश्ता नहीं बनाया कभी। हमेशा ही उनको कहा कि अपने चादर देख के पसारो, जितना चादर हो उतना पाँव पसारो, ज़्यादा बड़ा मत सोचो, हम गरीब लोग हैं, हम बहुत कम पैसे कमाने वाले लोग हैं। इससे क्या होता है, उस बच्चे के अंदर ढुक जाती है ये बातें, उसके माइंड में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें ढुक जाती है कि मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पापा गरीब है, तो मेरे लिए वो खर्च नहीं कर सकते, उनके पास उतने पैसे नहीं है, वो बहुत तकलीफ़ में हैं। हम बार-बार अपने बच्चों को बताते हैं, बार बेटा ये बहुत ख़राब वक़्त चल रहा है हमारा, हमारे पास पैसे की बहुत तंगी चल रही है। ऐसी-ऐसी बातें करके क्या करते हैं, हम अपने बच्चों के दिमाग में ये बात भर देते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। और वो बच्चा अपने जीवन में कुछ करने के लिए तैयार होता है, वो कर भी सकता है, लेकिन वो आपको नहीं बोल पाता। क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने माँ-बाप पे प्रेशर दूँगा, उनकी ऐसी भी हालात ख़राब है, क्यों बोलूँ? एक बच्चा, उसके अंदर वो काबिलियत होती है, वो कर भी सकता है और उसे विश्वास भी होता है, पर वो आप तक नहीं बोल पाता, क्योंकि आपने अपने बच्चे के साथ रिलेशन नहीं बनाया। आपने उसे ओपन माइंड नहीं रखा ताकि वो अपनी अच्छाइयों को और अपने साथ होने वाली गलतियों को बोल सके। बहुत बार देखा होगा आपने कि छोटी-छोटी लड़कियाँ होती हैं जिसके साथ कभी-कभी गलत हो जाती है और वो डर के मारे अपने माँ-बाप को नहीं बोल पाता कि माँ-बाप हमें डाँटेंगे, हमें बुरा-भला बोलेंगे, हमारे बारे में ही गलत सोचेंगे। हमारे सोसाइटी के लोगों ने भी ये कर दिया है कि अगर लड़की कुछ कर दे तो उसके प्रति हम उनको विरोध करें, उनके बारे में गलत बोलें। तो लड़कियाँ ऐसे डर के मारे अपनी साथ होने वाली गलतियों को भी आप तक नहीं पहुँचा पाती। वो छुपा के रखते हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं, उसे ओपन माइंड करें, उससे कहें कि कुछ भी हो मुझे बताना, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। आपका रिश्ता अगर अपने बच्चों के साथ सही हो तो आपका बच्चा आपसे जो छुपा के रखता है उसे छुपाना बंद करेगा, वो आपको बताएगा और जब वो आपको बताएगा तो आप तैयार रहेंगे अपने बच्चा का साथ देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। अगर कुछ गलती हुई है तो वो छुपाना बंद कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे मम्मी-पापा मुझे समझते हैं, मुझे प्यार करते हैं, वो मेरी हर उन गलतियों और सही चीज़ों पे मेरे साथ देते हैं। वो बच्चा छुपाना बंद कर देगा। ये ब्लाइंड एरिया बहुत ख़राब है, क्योंकि इस ब्लाइंड एरिया में इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा घिन्न की भावना भी खुद के प्रति पैदा हो जाती है कि मैं गलत हूँ, मैं बुरा हूँ, क्योंकि वो उसको निकाल नहीं पाता। और दुनिया में बहुत अच्छा तरीका है शेयर एंड केयर। अगर आप शेयर करोगे तभी केयर कर पाओगे। और वो शेयर किसे करेगा? शेयर करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पे वो विश्वास कर सके, जो उसे समझ सके। अगर आप अपने आप को विश्वास के लायक नहीं बनाओगे अपने बच्चों के सामने, आप उसका साथ नहीं दोगे, जब वो उससे कोई गलती हो जाए तो वो आपसे कभी शेयर नहीं करेगा, वो आपसे छुपाना स्टार्ट करेगा। हाइडन एरिया में एक बच्चा अपनी बातों को छुपा के रखता है। चौथा एरिया है अननोन एरिया। अननोन एरिया का मतलब होता है कि आपका बच्चा भी अपने बारे में नहीं जानता और आप भी आपके बच्चे के बारे में नहीं जानते। कुछ ऐसी बुरी और अच्छी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी काबिलियत होती है या कुछ ऐसी बुरी चीज़ें होती है जिसके बारे में ना तो आप जानते हैं अपने बच्चे के बारे में, ना तो आपका बच्चा आपके बारे में, अपने बारे में जानता है। ये बहुत डीपली है, ये हमेशा नहीं दिखती। इसे देखने के लिए वक्त चाहिए। अगर आप अपने बच्चे पे अवेयर हैं तो आप कभी ना कभी अचानक उसके उस गुण को या अचानक उस गलती को दिख जाएगी। वो बहुत कम होती है, बट वो जो बहुत कम होती है ना सर, वो बहुत खतरनाक होती है। कहते हैं कि अपने बच्चे के अंदर या कुछ ऐसी बातें भी चलती है, सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि अपने अंदर की उस हुनर को ढूंढो जिसमें तुमने महारत हासिल की है, जिसका मास्टर तुम हो, जो तुम्हारे अंदर बेस्ट है। ये पार्ट ऑफ अननोन। एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने बारे में नहीं जानते और हमारे माँ बाप भी हमारे बारे में नहीं जानते, पर हमारे माँ बाप अवेयर हैं कि अपने बच्चों को लेकर कि शायद कुछ ऐसा हो जहाँ पे हम उनके अंदर की अननोन एरिया को समझ पाए, उसके अंदर की उस हुनर को पकड़ पाए। और ये आप तभी पकड़ सकते हैं जब आप उसके बारे में, उसके प्रति अवेयर होते हैं। अचानक आपका बच्चा एक शादी में जाता है और जाने के बाद अपने दोस्तों के बीच में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, लेकिन वो बच्चा उन लोगों से ना दोस्ती कर पाता है ज़्यादा, ना ज़्यादा बात करता है, चुपचाप रहता है, अकेला रहता है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया और आपके बच्चे ने भी कभी ध्यान नहीं दिया, आपने नॉर्मल समझा कि चलो ठीक है, ऐसा होता है।
लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो आप ये ध्यान देंगे कि ऐसा क्यों होता है। आपका बच्चा लोगों से रिश्ता क्यों नहीं बना पा रहा। अगर आपने ऐसे हालात को देखा, आप अवेयर हैं, तो आप अपने बच्चे के अंदर की उन गलतियों को जो रिलेशनशिप ना बनाने में भी उसे तकलीफ़ दे रही है, आप उसे अगर पकड़ पाएँ तो उस बच्चे के अंदर की उस गुण, उस ख़राब चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। अननोन एरिया में बहुत कम, मतलब वो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है ज़िंदगी में। हो सकता है कि आपका बच्चा एक अच्छा सिंगर हो सकता है कि आपका बच्चा एक अच्छा क्रिकेटर हो सकता है आपका बच्चा एक अच्छा स्पीकर हो। और ये चीज़ें आपके बच्चे को भी नहीं पता, बस वो खेल रहा है, वो ज़िंदगी में मज़े ले रहा है, उसको आनंद आ रही है, वो लगे हुए हैं, लेकिन वो भी नहीं जानता और आप भी अपने जीवन में बहुत बिज़ी हैं। आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, ताकि इसलिए आप उसके अंदर के उस गुण को नहीं देख पा रहे। लेकिन आप अवेयर हैं, तो आपका बच्चा के अंदर कुछ ऐसी गुण जो अचानक आपको दिख गई और आपने उसे अरेस्ट कर लिया, तो आपने उस बच्चे को भी बता दिया कि बाबा, मुझे लगता है तेरे अंदर ये टैलेंट है और इस पे अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो इसको और बेहतर बना सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। क्या तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो? कोई भी बच्चा आपके अवेयरनेस का इंतज़ार कर रहा है। अगर आप अवेयर हैं अपने बच्चों को लेकर, उस पे ध्यान रखते हैं, उसकी गलत चीज़ों पे हमेशा अवेयर रहते हैं, उससे अच्छा रिश्ता बना के रखे हुए हैं, उसको ओपन रखे हुए हैं ताकि वो आपको शेयर कर सके और आप उसके अच्छे दोस्त हो, तो 100% आप अपने बच्चे के अंदर की अच्छी या बुरी गुणों को, चीज़ों को जान पाएंगे और उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम आएंगे। ये अननोन एरिया, ब्लाइंड एरिया और हाइडन एरिया, ये तीनों एरिया जो है वो एक ओपन एरिया का पार्ट नहीं है। ब्लाइंड एरिया में क्या होता है कि आपके बच्चे जो हैं वो अपने बारे में नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे बता देते हो, वो ओपन एरिया में चला जाता है और जैसे ही वो ओपन एरिया में जाता है, वो उस पे काम करने लगता है, क्योंकि ओपन एरिया को हम अखाड़ा भी कहते हैं, जहाँ पे सेल्फ टू सेल्फ लड़ाई होती है या अदर टू सेल्फ, मतलब माँ अपने बच्चों की काबिलियत के लिए या बच्चे अपने काबिलियत के लिए अपनी माँ का सपोर्ट लेते हैं, अपने परिवार का सपोर्ट लेते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते हैं। हाइडन एरिया में भी सेम है, क्योंकि बच्चे को बच्चे ने छुपा के रखा हुआ है, आपको शेयर नहीं कर रहा, लेकिन बच्चा जैसे ही आपको शेयर करता है, क्या होता है, आप भी जान गए, आपका बच्चा भी जान गया, वो दोनों चीज़ें दोनों लोग जान गए। अब वो दोनों जानने के बाद क्या हुआ, आप ओपन एरिया में चले गए। जैसे ही ओपन एरिया में चले गए, वो अखाड़ा है जहाँ पे आप अपने बच्चे के उस गलती को या उस हुनर को ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसे और बेहतर बनाएंगे ताकि उसका जीवन और बेहतर हो। और अननोन एरिया में आपका अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा खेलता कूदता अपने मस्ती में, अपने आनंद में बिज़ी होता है, वो अपनी ज़िंदगी को समझ नहीं पाता, वो समझदारी नहीं होती उसके अंदर। लेकिन आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि अपने बच्चों पे अगर ध्यान रखा, शायद उसकी कोई काबिलियत या शायद उसकी कुछ ऐसी गलतियाँ जो मिल जाए, जो शायद आगे जाकर उसकी ज़िंदगी को अनमैनेजेबल करे। यहाँ पर मैं एक छोटी-सी बात और कहूँगा, बचपन से नकारात्मक चीज़ों के प्रति अगर कोई बच्चा जुड़ा हुआ है, आप ज़्यादा टाइम जो है वो नकारात्मक चीज़ों पे ध्यान देता है, याद रखिएगा सर, ये पार्ट ऑफ एडिक्शन है। ये एक ऐसी नकारात्मक विचारधारा है जो आस्ते-आस्ते उसके अंदर बढ़ेगी और जितना ज़्यादा बढ़ती जाएगी, वो एक दिन एडिक्शन में बदलाव होगी। एडिक्शन जो दुनिया का सबसे खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी से बचने का सिर्फ़ एक तरीका है और वो है काउंसलिंग, आपकी अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हैं अपने बच्चों को लेकर, आप उसको बेहतर जीवन देना चाहते हैं, आप अवेयर रहें ताकि आपके अंदर जो आपके बच्चे के अंदर जो नकारात्मक विचार है, जो उसे अच्छा लगता है, आप उसे समझा पाएँ, आप उसे दिखा पाएँ कि बेटा ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, आपको अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देनी है, अपने ज़िंदगी में कुछ करना है। आपकी अवेयरनेस आपके बच्चे को एडिक्शन की सबसे बड़ी गंदी बीमारी से बचा सकती है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा दवा नहीं बना जो इस इंसान के सोचने की शक्ति को बदल सके। एक बच्चा बचपन से ही अगर नकारात्मक चीज़ों के प्रति ज़्यादा प्रेम होता है, इसका मतलब ज़्यादा सोच रहा है नकारात्मक चीज़ों को लेकर, आस्ते-आस्ते वो बड़ा होगा, बड़ा होता जाएगा, जितना बड़ा होता जाएगी उसकी नकारात्मक विचार भी बड़ी होती जाएगी। वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो एक दिन एडिक्शन में बदलाव हो जाएगी और एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। आपका अवेयरनेस आपके बच्चे के जीवन को बदल सकती है, मेरा विश्वास है। नेक्स्ट वीडियो लव एंड अनकंडीशनल लव दोनों पे होगा, दोनों को समझेंगे, ये और भी बेहतर होगी आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, समाज सोसाइटी के लिए। मैं अमित मदेशिया एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और मेरी मेहनत
और आपकी इच्छा, इन दोनों को हम और बेहतर बनाएं, ज़िंदगी में और भी चीज़ें बनाएं और बेहतर करें। थैंक यू।